हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि बताइए सर एमपीपीएटी का सीएलसी राउंड होगा या नहीं। तो बच्चों, हम आपको उसी वीडियो के बारे में बताने वाले हैं और उसी टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो बच्चों, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर मेरी बात हुई है कॉलेज में, तो उनका मानना है कि सर इस बार सीएलसी राउंड नहीं होने वाला है। ये अफवाहें पहले से उड़ाई जा रही थी कि सर सीएलसी राउंड होगा। कुछ चैनल पर बताया भी गया, कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने वायरल किया वीडियो बनाने के लिए। लेकिन सीएलसी राउंड नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से क्या है बच्चों, आपके मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। जिन बच्चों ने बीएससी में एडमिशन ले चुका है, हॉर्टिकल्चर फर्स्ट ईयर में एडमिशन जिनने ले चुका था, उनको पता होगा कि सीएलसी राउंड स्टार्ट नहीं होगा और मिड टर्म के पेपर होने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। इस बार सीएलसी राउंड के थ्रू सीट फिल नहीं की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, हाँ रियली में ये है कि भाई जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते थे वहां पर सीट फुल नहीं हुई है, सीट वहां पर अभी खाली ही है, लेकिन सीएलसी राउंड नहीं हो रहा है। जैसे मान चलिए यदि बात करें छिंदवाड़ा कॉलेज की बात करें बच्चों, तो 75 सीट में से 66 सीट 66 सीट कोई भरा गया है, 9 सीट अभी भी खाली है, लेकिन वो सीट नहीं भरी जाएगी। तो मैं आपको फाइनली बता दूं बच्चों, सीएलसी राउंड नहीं होगा। और हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जेएनकेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट क्रिप्स के थ्रू है, ठीक है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सीएलसी राउंड हो जाए। यदि हम बच्चों इसके जेएनकेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यदि आ जाएं तो यहाँ पर भी आप देखिए बच्चों, किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन यहाँ भी शो नहीं हो रहा है। इसी के साथ में यदि बच्चों हम लोग बात करें किसके बारे में, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की बात करें ग्वालियर की, तो ना तो जबलपुर में कुछ शो हो रहा है बच्चों वेबसाइट पर, और ना ही यदि आप देखेंगे राजमाता विजयराजे सिंधिया में हो रहा है, यहाँ भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट के लिए क्या किया गया है, वैकेंसी वगैरह निकाली गई है, तो उसका है। तो बच्चों फाइनली मैं आपको बता दूं, सीएलसी राउंड स्टार्ट नहीं हो रहा है। हाँ, अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर एमपीपीएटी 2021 कब होगा। तो बच्चों एमपीपीएटी 2021 कब होगा यदि उसकी बात करें बच्चों, तो हम ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, ठीक है, व्यापम की। यदि आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर 2020 में देखिए कोई भी नई डेट नहीं बताई जा रही है। यदि आप पेपर की कोई डेट देखेंगे तो कोई भी डेट नहीं बताई जा रही है। और साथ ही साथ यदि बात करें बच्चों की एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला था, तो ड्यू टू कोरोना रीजन ये भी क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। 6 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको भी क्या कर दिया गया बच्चों, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो फाइनली मान के चलिए जो आपके 15 जून को पेपर होने वाले थे, ठीक है, पीएटी के, ठीक है, 15 जून जो एक टेंटेटिव डेट आई थी, तो वो भी लगभग मान के चलिए क्या है बच्चों, कैंसिल ही है, ठीक है। और कुछ लोगों ने जैसे मान चलो कुछ वेबसाइट के थ्रू बताया गया था कि पेपर कब होंगे, तो जैसे स्टार्टिंग डेट होंगे, बोले मई में फॉर्म आ जाएंगे आपके, ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन आ जाएगी, पेपर जून जुलाई में होंगे। तो अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए बच्चों, जून में पेपर नहीं होंगे, लगभग 1 महीने पोस्टपोन में यदि चले मान के चलो, तो आपके 15 जुलाई तक के आसपास पेपर होंगे। अब बात करेंगे बच्चों आप कि सर फॉर्म कब आएंगे। भाई फॉर्म नेक्स्ट मंथ आपके आएंगे, इस मंथ के एंडिंग तक आने की प्रोसेस थी कि फॉर्म आएंगे, लेकिन अभी फॉर्म नहीं आए हैं। नेक्स्ट मंथ यदि कोरोना थोड़ा कम यदि हुआ तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट मंथ आएंगे, नहीं तो फिर और पोस्टपोन होंगे। तो बच्चों तैयारी आपको जोर शोर से करना है, क्योंकि पेपर जितने ज्यादा पोस्टपोन होगा, जितना ज्यादा समय लेगा, पेपर का लेवल उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। और इस बार वही हुआ, पेपर का लेवल काफी शानदार था। और जितना ज्यादा समय होगा बच्चों, उतनी ज्यादा तैयारी करने का बच्चों को मौका मिलेगा, और जितना ज्यादा बच्चों को तैयारी करने का मौका मिलेगा, बच्चे नंबर उतने ही ज्यादा अचीव करके लेकर आते हैं, आप लोगों को पता है। तो लास्ट ईयर का यदि बच्चों यदि मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं कि लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस क्या है, और विद इन जो 14 ईयर से हम कोचिंग चला रहे हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बच्चों कि यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में, या आप अभी 11th में है, 12th में है, या आप फर्स्ट ईयर में प्राइवेट कॉलेज में है, और साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं अभी भी कि एमपीपीएटी हम क्रैक करेंगे सर और फिर प्राइवेट कॉलेज छोड़ देंगे, या आप ड्रॉप आउट बच्चे हैं, किसी भी टाइप से आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। यदि आप कहीं कोचिंग जाके करना चाहते हैं तो आप कोचिंग जाके जो कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। अभी कोचिंग कोरोना के कारण बंद है, तो आप ऑनलाइन तैयारी करते होंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है बच्चों, यदि समय कम मिलेगा तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। जितना ज़्यादा समय मिलेगा उतनी ही ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यदि आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं बच्चों कि आपको क्या करना है। जो बच्चे घर में तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं जाना चाह रहे हैं, तो 11th 12th की बुक तो आपको पूरी A to Z बनना चाहिए, चाहे वो एलिमेंट ऑफ साइंस हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन हो, बहुत शानदार तरीके से बनना चाहिए। उसके बाद में आप क्या करें बच्चों, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लें, सिलेबस कितना है हमारा, ठीक है। तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। यदि आप सिलेबस लेना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन पर
ठीक है, हमारा एक वीडियो मिल जाएगा, आप जाके या प्लेलिस्ट पर जाके एमपीपीएटी का सिलेबस देख सकते हैं बच्चों, और उसको सिलेबस को प्रिंट आउट निकालवा लें और टॉपिक वाइज स्टडी करें। लेकिन आप एनिमल और क्रॉप की तैयारी कर सकते हैं यदि आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं तो। और यदि आपने परीक्षा अध्ययन और सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th-12th में पढ़ा था तो आपको दिक्कत एलिमेंट ऑफ साइंस में भी जाना है बहुत जोर से, और साथ ही साथ में आपको क्रॉप में तो जाना ही जाना है और एनिमल में भी जाना है। लेकिन यदि आपने डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो आप कुछ सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अब रही बात कोचिंग की बच्चों, तो आप कोचिंग कहीं भी जाएं, आप सिलेबस वाइज पढ़ें तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। कोचिंग यदि आप जा रहे हैं तो सिलेबस वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है, या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी सिलेबस वाइज पढ़ना जरूरी है। अब बात आती है बच्चों कि आप हमारे कोचिंग से भी जुड़कर तैयारी यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बच्चों जिन लोगों को आपको 2 डेज डेमो यदि लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। यदि आप देख रहे हैं नीचे तो आपको नंबर जरूर शो हो जाएगा हमारा, आप मैसेज करके, व्हाट्सअप नंबर है हमारा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। 2 डेज आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं आपका नाम और एड्रेस बताकर। यदि आपको क्लासेस पसंद आती है बच्चों तो आप 2 डेज बाद फीस पेड करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं कंटिन्यू। बच्चों आप ये मान के चलिए कि आपका जो पेपर है वो लगभग जून में तो नहीं होगा, ठीक है, जुलाई अगस्त भी जा सकता है, सितंबर भी जा सकता है, लास्ट टाइम जैसे नवंबर में गया था पेपर आपका वैसे भी हो सकता है। तो आप उसकी टेंशन ना लें, आप तैयारी करें, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बनेंगे पेपर में पास आउट होने के। और जो बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें। किसी भी प्रकार की यदि आपको रिक्वायरमेंट है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, तो बच्चों आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के पेपर, नोट्स, सारी चीज़ें परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। और यदि आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं बच्चों तो पूरे एमपी में अदर स्टेट से, जैसे छत्तीसगढ़ से हमारे पास में बच्चे हैं, राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से बच्चे हैं, महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, और एमपी के तो बहुत सारे बच्चे हैं ही ऑलरेडी। तो यदि सारे बच्चे हमसे यदि नोट्स और ये सारी चीज़ें खरीदते हैं तो वैसे ही हम लोग बहुत कम फीस में बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि लगभग हमारे पास में 1000-1200 बच्चे हर साल पढ़ते हैं। और इस बार तो रेशो बढ़ चुका है बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चे ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो बच्चों ये थी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन जो आपको आई होप अच्छी लगी होगी। किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई दिक्कत जाए बच्चों तो मैं आपके साथ हमेशा मौजूद रहूँगा। आप एनी टाइम हमें मैसेज करके इंक्वायरीज ले सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।